आज हम लोग सरसंघिका आधारित प्रश्न को करेंगे और वो भी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। शॉर्ट ट्रिक यहाँ दो है और वो भी घन वाली सरसंघिका के लिए है। जैसे देखिए ध्यान से, x + 1/x बराबर p यदि है और उसी में इसकी घात को बढ़ाकर x³ + 1/x³ कर दिया, उसका मान पूछ रहा है तो क्या करेंगे? जो पहले से दिया मान है उसका पहले क्या करेंगे? घन कर देंगे, 3 घात कर देंगे। उसके बाद उसका 3 गुना उसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे। और दूसरी सरसंघिका क्या है? दूसरी सरसंघिका ये है कि पहले से माइनस में दिया हुआ है, ऋण में दिया हुआ है x - 1/x बराबर p और ऋण में निकालना है मान, घात को बढ़ाकर 3 किया गया है। तो हम क्या करेंगे? जो मान दिया है उसका पहले क्या करेंगे? घन करेंगे। और यहाँ ऋण था तो इसमें 3 गुना इसका जोड़ देंगे, जो पहले से दिया उसी का 3 गुना उसमें जोड़ देंगे। आइए देखा जाए प्रश्न इसका कैसा है। पहला प्रश्न है x + 1/x बराबर 2 है। निकालना है x³ + 1/x³ का मान क्या होगा? यानी पावर को बढ़ाकर क्या कर दिया है? 3। यहाँ भी देखो 3 पावर कर दिया है। प्रश्न को देखकर पहचानिएगा और शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग कर दीजिएगा, उत्तर आएगा। जैसे यहाँ पर मान p के जगह पर क्या दिया है? 2। x + 1/x कितना दिया है? 2 दे दिया है। अब हम करेंगे 2 का यहाँ पर घन कर देंगे और चूंकि प्लस से प्लस में पूछ रहा है तो यहाँ माइनस लगाकर इसी का 3 गुना घटा देंगे। किसका 3 गुना घटा देंगे? जो दिया था मान उसी का 3 गुना घटा देंगे। तो जो दिया था उसका घन करेंगे, उसका 3 गुना उसमें से घटा देंगे। इसका देखिए जब घन करते हैं 2 का क्या आता है? 8 आता है और 2 का 3 में गुणा करते हैं क्या आता है? 6। घटाएंगे तो उत्तर क्या मिल जाएगा? 2। उत्तर मिल गया, फट से मिल गया। समय भी कम लगेगा, जल्दी काम हो जाएगा और एकदम सही काम होगा। दूसरा देखिए, x + 1/x बराबर दिया है 5, तो x³ + 1/x³ का मान निकालना है। फिर वैसे ही प्रश्न है, बस क्या है 2 की जगह पर 5 आया है। इस काम को करने के लिए जब हम देखते हैं कि इसमें प्लस दिया है और प्लस में घात 3 आया है यहाँ पर, तो हम करेंगे इसी का क्या? क्यूब करेंगे, यानी घन कर देंगे और उसमें से 3 गुना घटाएंगे। जो दिया था उसी का 3 गुना घटाएंगे। 5 का क्यूब करते हैं तो होता है 125। 125 में से आप घटाने वाले हैं 3 × 5 = 15। 3 × 5 = 15 यदि घटा देंगे तो आपको उत्तर क्या मिल जाएगा? 110 मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार का प्रश्न देखिए, तीसरा है, चौथा भी है। यदि हम तीसरा को छोड़ते हैं आपके लिए, चौथा को बताते हैं। वैसे ही है, यहाँ भी भिन्नात्मक रूप है, यहाँ भी भिन्नात्मक रूप है, कोई बात नहीं है। देखिए जो दिया है यहाँ पर x + 1/x जैसा ही है और निकालना जो है 8x³ + 1/8x³। देखिए हुआ कैसे है, इसी का वहाँ घन किया गया है। इसका जब घन करते हैं तो आपको बताया गया है कि 2 का घन क्या होता है? 8 और x का घन क्या होता है? x³ होता है। तो समझिए जो प्रश्न में दिया है उसी का पहला देखिए पद घन कर दिया है, दूसरा पद का भी क्या कर दिया है? घन कर दिया। प्लस वाला प्रश्न है, प्लस से प्लस में घन किया है। तो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं कि जो दिया है बेटा उसी का क्या कर देना? क्यूब कर देना। तो 5/3 का क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे और इसमें से घटाएंगे इसी का 3 गुना। इसी का 3 गुना हम इसमें से घटाएंगे। तो हुआ क्या रिजल्ट देखिए, 5 का क्यूब होता है 125। कितना होता है? 3 का क्या होता है? 27। माइनस देखिए 3 का इस 3 से काट देंगे, चूंकि अंश और हर में है, गुणा के रूप में कटा आया 5 यहाँ से घटाने के लिए। अब यहाँ लघुत्तम समापवर्त लेंगे और उसमें से क्या करेंगे? घटाव कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। आइए दूसरे प्रश्न की ओर जाते हैं हम लोग। ये प्रश्न आप कर लेंगे, एलसीएम लेना है, घटाना है। 5वां प्रश्न जो है उससे अलग है। यहाँ पर सारे प्रश्नों में देखिए प्लस में दिया था, घन में जब किया तो प्लस में किया है, लेकिन 5वां प्रश्न में क्या किया? यहाँ माइनस में दिया है और जब घन किया तब भी माइनस में किया है। इसलिए यहाँ पर क्या करना है? दूसरे वाले शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करना है। यहाँ देखिए माइनस में दिया है p
इसका मान x माइनस 1 अपान x का मान दिया p और माइनस में ही घन निकालना है। यदि माइनस दिया है तो जहां यहाँ माइनस था वहां प्लस कर दिया गया, उल्टा काम किया गया। जो दिया है उसका घन करेंगे, उसी में जोड़ेंगे उसका 3 गुना। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे आप। ये वाला प्रश्न था, इसमें हम क्या करने वाले हैं, दिया था x माइनस 1 अपान x बराबर 4, इसका हम करने वाले हैं पहले क्या, घन, और इसमें क्या करेंगे, जोड़। यदि माइनस दिया है तो यहाँ प्लस करना है, यानी जोड़ करना है। जो दिया है उसी का 3 गुना इसमें जोड़ कर देना है, उत्तर आ जाएगा। तो 4 का घन क्या होता भाई, 4 चौके 16 चौके 64 प्लस 3 चौको 12, 64 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 76। कितना आ जाएगा, 76, 76 आ जाएगा। इसके बाद का प्रश्न देखिए, ये भी भिन्न में है, भिन्न से डरने की जरूरत नहीं है। जो कार्य करना है उसी तरह से करना है। x माइनस 1 अपान x बराबर 3/2 दिया है, x क्यूब माइनस 1 अपान x क्यूब पूछा गया है, माइनस वाला प्रश्न है। तो जो दिया है पहले उसका क्या करेंगे, हम घन करेंगे। क्या करेंगे, पहले घन, और यहाँ माइनस दिया है तो यहाँ लगाएंगे प्लस, इसी का 3 गुना इसमें करेंगे प्लस। तो 3 गुणे जो दिया था 3/2, इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 का क्यूब क्या होता है, 27, 2 का क्यूब होता है हर में कितना, 8। ये हो गया। यहाँ देखिए कटने वाली संख्या तो है नहीं, अब अंश का अंश में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 9, नीचे आएगा 2, 9/2। अब यहाँ लॉस है, यानी लघुत्तम समापवर्त लीजिए और उसको जोड़िए, जैसे विंडो को जोड़ते हैं। लॉस क्या मिलेगा, 2 और 8 का 8 हो जाएगा। यहाँ चूंकि 27 ही रहेगा, क्योंकि हर इसका 8 ही है, इसका हर 2 है। 2 का पहाड़ा देखेंगे तो इसमें 4 बार जा रहा है, इसलिए हम 4 का गुणा करेंगे, 9 चौक 36। अब इसको जोड़ेंगे, 7 6 13 के 3 हो गया, और 2 3 5 1 6, 63 बटा कितना आया, 8, उत्तर आ गया। ठीक इसी प्रकार से आपके लिए 2 प्रश्न ये है, इसको हल करिएगा और इसको हमको दिखाइएगा, ताकि ये पता चल सके कि ये 7 ट्रिक आप सीख गए हैं और कंपटीशन में जाएंगे तो 1 ही मिनट में एक प्रश्न को हल करके चले आएंगे। धन्यवाद।